हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की लख्त जिगर हैं। ये वो मुबारक ख़ानदान है कि जिसका अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब नबी का रफ़ाक़त व आनत के लिए इंतखाब किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अरब के इस मुआनिदाना और मुखालिफाना माहौल में जहाँ अपने भी गैर बन गए थे और जान के दुश्मन बन गए थे, दो जहां के सरदार की दामन से अपनी वाबस्तगी की और एक मुखलिस सिद्दीक होने का अमली सबूत दिया और फिर सारी जिंदगी अपने महबूब की पहरादारी की। घर की चारदीवारी के बाहर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर की हज़रो सफ़र के रफ़ीक थे, जबकि घर में सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर अजीज़ के लिए सिद्क़ वफ़ा का कामिल नमूना थीं। रवायात में आता है कि निकाह से पहले हुजूर ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में लपेटकर आपके सामने कोई चीज पेश कर रहा है। अपने इस्तिफ़सार किया कि ये किया, तो जवाब मिला आपकी बीवी। अपनी खोल कर देखा तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। हज़रत उमर वबन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मर्तबा नबी करीम से दरियाफ्त किया कि रसूल अल्लाह, अब दुनिया में सबसे ज़्यादा किसे महबूब रखते हैं? तो अपने इरशाद फरमाया आयशा को। उन्होंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ने मर्दों से मुताल्लिक़ सवाल किया था तो फरमाया आयशा के अब्बा को। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुकाबला न किया करो, इसलिए कि वो हुजूर को महबूब है। एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि मर्दों में तो बहुत कामिल गुजरे, लेकिन मरियम बिन्त इमरान और आसिया ज़ौजा फ़िरौन के सवा औरतों में कोई कामिल न हुई, और आयशा को औरतों पर इस तरह फजीलत है जिस तरह सर्द को तमाम खानों पर। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया सलमा, मुझको आयशा के मामले में दिक न करो, क्योंकि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा किसी और बीवी के लिहाफ में मुझ पर वही नाजिल नहीं हुई। खाना खाने में मोहब्बत का ये आलम था कि अब वही हड्डी चूसते जिसको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चूसती थीं। प्याला में वही मुंह रख कर पीते थे जहाँ पर आप रज़ी अल्लाह अन्हुम न लगाती थीं। एक दफ़ा एक ईरानी पड़ोसी ने आपकी दावत की तो आपने फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी होंगी। इसने कहा नहीं, इरशाद हुआ तो मैं भी कबूल नहीं करता। मेज़बान दोबारा आया और फिर यही सवाल और जवाब हुआ और वो वापस चला गया। तीसरी दफ़ा फिर फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी दावत है? अर्ज़ की जी हाँ। इसके बाद आप और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसके घर गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरकत से उम्मत को तयम्मुम का हुक्म मिलना और आपकी पाक दामनी पर कुरान करीम की आयत का नुज़ूल, ये आपके उलू दर्जात और अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद दर्जा होने की वाज़े निशानी है। एक नबी की ज़िंदगी उम्मत के अफराद की ज़िंदगी के हर पहलू के लिए आइडियल और नमूना होती है। वो अल्लाह ताला का नबी और पैगंबर ज़रूर होता है, लेकिन वो एक शौहर का किरदार भी होता है, लिहाजा ये किरदार भी मिसाली होना चाहिए। लिहाजा इसी वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत वालिफत हमें भी सबक देता है कि हमने अपने घर वालों से कैसा बर्ताव करना है। एक मौके पर इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। एक जगह इरशाद फरमाया कि बीवी के मुंह में लुक्मा डालना सदक़े का जर रखता है। हमारे मुआशरे में तलाक की बढ़ती हुई शरह की एक बुनियादी वजह मियाँ बीवी का हुकूक ज़ौजियत के आदाब से नावाकिफ़ तो कम इल्मी है। हज़रत आयशा रज़ा अल्लाह अन्हा ने हुजूर की सोहबत में एक अरसा गुजारा, जिसके पे दरपियब की शख्सियत पर असरात थे। अब का हुजरा चूँकि मस्जिद नबवी से बिल्कुल मुत्तसिल था, इसलिए अब मस्जिद में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा से किए जाने वाले तमाम मवाइज़ को सुनती और याद कर लेती, और अगर किसी चीज़ बारे कोई तरद्दुद होता तो आप जब हुजरा मुबारका में तशरीफ़ लाते तो उसकी तशफ़ी कर लेती। अहादीस का मुतद्बा हिस्सा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मनकूल है, बल्कि उलमा ने लिखा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा रवायात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मनकूल हैं, जिससे आपके कमाल इल्म का पता चलता है। हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को हुजूर की वफ़ात के बाद अगर किसी बात मसला में कोई तरद्दुद होता तो वो पर्दा में जाकर अब से पूछ लेते, और वो इंतहाई एहसन अंदाज में साइल की तशफ़ी फरमा देती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा निहायत ही इबादत गुजार होने के साथ साथ अपने वालिद और प्यारे महबूब का तरह बहुत ही सखी थीं। जो माल उनके पास आता था इसको खुदा में गरीबों, मिस्कीनों और लाचार मजबूर लोगों पर खर्च कर देती थीं, और खुद अक्सर भूखे रहकर जिंदगी बसर करती थीं।
اب کو امور خانہ داری میں بھی کمال درجہ کی مہارت تھی، گھر کے سارے کام کاج خود کر لیتی تھیں۔ آپ ایک اطاعت گزار و فرما بردار بیوی تھیں اور ہر معاملے میں اپنے شوہر نامدار کے آرام و سکون کا خیال رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال 17 رمضان البارک کو مدینہ منورہ میں حوار مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔